तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ दोस्तों, सीपीयू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे तो सीपीयू के बारे में आपको पहले से नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम सीपीयू के बारे में थोड़ा सा डीपली मतलब जानने वाले हैं कि कौन कौन से टर्म्स होते हैं। और हो सकता है कुछ टर्म्स से आप रूबरू ना हुए होंगे, वो आपको यहाँ पे सीखने को मिल जाएगा। और बेसिकली आपको पता है कि ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर का काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजों को हम लोग बहुत ही डीपली में समझने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। डेली बेसिस पे आपको वीडियो सीरीज मिलते रहेंगे। आपके नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करा दी जाएगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एग्जामिनेशन से पहले पहले हर एक टॉपिक आपका कवर अप हो जाएगा, और इतना तो कवर अप हो ही जाएगा कि आप एग्जामिनेशन में 90 प्लस स्कोर कर पाए। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। तो बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक फिगर का रिप्रेजेंटेशन बेहद जरूरी है। अगर आप थ्योरेटिकल पार्ट नहीं भी लिखे चलेगा, लेकिन आपका जो डायग्राम है वो डायग्राम प्रॉपर बनना चाहिए। तो डायग्राम आप बनाते जाइए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका एक ब्लॉक डायग्राम होगा जो कि स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम, यानी जो क्या करेगा, डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करेगा, जो कि आपका क्या होगा, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होगा। देन उसके बाद एक प्रॉपर आपको एक ब्लॉक बना लेना है, बड़ा ब्लॉक। उस ब्लॉक के अंदर आपको एक सेमी ब्लॉक बनाना है जिसमें आपको प्राइमरी मेमोरी देना है। अब इस प्राइमरी मेमोरी के बाद आपको एक प्रॉपर ब्लॉक बना लेना है, और उस ब्लॉक के अंदर आपको क्या करना है, उस ब्लॉक के अंदर आपको देना है एक कंट्रोल यूनिट। देन कंट्रोल यूनिट के बाद आपको देना है एडीयू यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और चूंकि एडीयू क्या होता है, कंट्रोल यूनिट क्या है, ये हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको देना है सीपीयू रजिस्टर। और ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगी, और ये पूरा आपका क्या होगा, ये सीपीयू हो गया। और ये दोनों एक दूसरे के साथ कंबाइन हो गई। देन इसके बाद आपका ये क्या आएगा, रीड्स डेटा एंड सेंड सीपीयू, यानी जो भी आपका डेटा होगा वो रीड करेगा। देन उसके बाद वो क्या करेगा, सीपीयू को सेंड करेगा। जैसे ही सेंड होगा, इसने इतने सारे प्रोसेस से होके आपका डेटा गुजरेगा, और गुजरने के बाद जो आपका फाइनल आउटपुट है, जो भी डिस्प्ले है, वो क्या करेगा, यानी डिस्प्ले और प्रिंट्स द प्रोसीड इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो उस कोड के अकॉर्डिंग, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले कर देगा, आपको प्रिंट करके बता देगा कि हाँ ये सारी चीजें हैं इस प्रोसेस के अंदर। ओके, क्लियर? तो यहां तक मुझे पूरी उम्मीद है कि सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब हम डिस्कस करेंगे कि सीपीयू हैज 4 सब यूनिट, यानी जो सीपीयू है उसके पास 3 सब यूनिट्स होते हैं। सॉरी, यहाँ पे 4 नहीं, 3 सब यूनिट्स है। तो यहाँ पे 3 सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें कौन कौन है। सबसे पहला आपका है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम लोग एलयू कहते हैं। दूसरा आपका है कंट्रोल यूनिट, जिसे हम लोग सीयू कहते हैं। देन तीसरा आपका है मेमोरी, जिसे हम लोग सीपीयू रजिस्टर कहते हैं। आपको पता होगा कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है। जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है, जो भी लॉजिकल ऑपरेशन होता है, वो परफॉर्म करने के लिए अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट का हम यूज करते हैं। कंट्रोल यूनिट का यूज हम कंट्रोल करने के लिए करते हैं किसी भी चीज को। मेमोरी यूनिट का हम यूज करते हैं किसी भी डेटा को स्टोर करने के लिए। और ये सारी चीजें क्या होती है, आने वाली वीडियो सीरीज के अंदर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपको डीपली में मिलती जाएंगी। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, आप लिखते चलिए सारी चीजों को, नोट्स बनाते चलिए साथ साथ, ताकि आपका जो तैयारी है वो होता चलेगा, तो आपके लिए बेहतरीन होगा। तो सीपीयू बेसिकली होता क्या है, तो सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। क्लियर? सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सीपीयू वर्क्स एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ए सिस्टम, यानी ये किसी भी सिस्टम का एक मालिक होता है, क्योंकि बिना मालिक के किसी भी चीजों को एग्जीक्यूट कर पाना मुश्किल है। तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह वर्क करता है किसी भी सिस्टम में। देन आपका थर्ड पॉइंट कह रहा है कि इट कंट्रोल्स ऑल द इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवाइसेस, यानी जो भी इंटरनल डिवाइसेस होती हैं, जो भी एक्सटर्नल डिवाइसेस होती हैं किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, वो क्या करता है, सीपीयू इन सारी चीजों को कंट्रोल करके रखता है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि परफॉर्म्स द अरिथमेटिक एंड द लॉजिकल ऑपरेशन, यानी ये क्या करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने का काम करता है। अरिथमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन वही एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और एंड, नॉर, ये सारी चीजें। अगला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल द मेमोरी यूजेस, यानी जो भी मेमोरी हम यूज करते हैं उन सारी चीजों को भी कंट्रोल करने का सीपीयू काम करता है। एंड अगला है आपका कंट्रोल द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशन होते हैं उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करने का जो काम है वो कहीं ना कहीं सीपीयू करता है। उसके बाद आपका एलयू है, जो कि हमारा टर्म अभी आया था कि एलयू क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होंगे वो एलयू के अंदर आएंगे। और साथ ही साथ जो भी लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे, जैसे एंड हो गया, और हो गया, नॉट हो गया, ये सारी चीजें लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, वो भी आपकी एलयू के अंदर आएंगी। उसके बाद आपका कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बेसिकली होता क्या है, तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज अमंगस्ट ऑल द फंक्शनल यूनिट, यानी जितने भी फंक्शनल यूनिट्स हैं उन सारी चीजों को कंट्रोल करना, कोऑर्डिनेट करना, ये सारी चीजें कंट्रोल यूनिट के अंदर आती हैं, जो कि कहीं ना कहीं हर एक सिस्टम के लिए जरूरी होता है। अगला आपका है फंक्शनल फंक्शन, दैट मींस फेच द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, यानी ये क्या करता है, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन होता है उसको मेमोरी से फेच करने का काम करता है। सेकंड आपका है डिकोड, यानी आइडेंटिफाई द ऑपरेशन, यानी जो भी ऑपरेशंस होता है उसको आइडेंटिफाई करने का तो ये कंट्रोल यूनिट जो होता है वो काम करता है।
एंड एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन, यानी जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का ये काम करता है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ तक सारा चीजें आपकी क्लियर हो गई होंगी।